वसंत के मौसम में जब पहाड़ों में तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है, तभी हमें देखने को मिलते हैं रेशम के कीड़ों के असंख्य छोटे छोटे अंडे, जिनसे आगे चलकर निकलता है नरम चमकदार शिफॉन, कपड़ों का धागा और खूबसूरत तितली। आइए आज मैं आपको इनका पूरा जीवन चक्र दिखाती हूँ। सबसे पहले इन अंडों को टोकरी से ढककर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे इनके अंदर भ्रूण सुरक्षित रूप से विकसित हो सके। पूरे 7 दिनों के बाद जब नन्हे नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो उन पर ताजी शहतूत की पत्तियां काटकर बिछा दी जाती हैं, ताकि उन्हें पोषण मिले और उनका विकास तेज हो। लगभग 10 दिनों बाद इन बच्चों को एक बड़ी और खुली जगह में ले जाना जरूरी होता है, जहां वे अधिक मात्रा में पत्तियां खा सकें और जल्दी जल्दी बड़े हो सकें। पर हर अगले दिन उन्हें ताजी ताजी पत्तियां देना बहुत आवश्यक होता है, वरना पोषण की कमी से उनका विकास रुक सकता है। 15 से 17 दिनों के भीतर ये नन्हे कीड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें और भी विशाल स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, जहां वे अपने साथी के साथ आराम से प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ा सके। अब इन्हें पत्तियां काटकर देने की आवश्यकता नहीं होती, बस बड़े बड़े पत्ते रख दिए जाते हैं, जिन्हें ये बड़े चाव से खा जाते हैं। क्योंकि इन प्यारे कीड़ों का पूरा जीवन केवल 45 से 55 दिनों का ही होता है, इसलिए इनकी सारी गतिविधियां बहुत तेजी से पूरी होती है। लगभग 25 से 26 दिनों की आयु में ये रेशम के कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सूखे पुआल या भूसे की सहायता से इनके लिए विशेष बिस्तर तैयार किए जाते हैं, जिसमें रेशम के कीड़े अपनी लार ग्रंथियों सलाइवरी ग्लैंड्स से एक चिपचिपा द्रव स्रावित करते हैं, जो हवा के संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाता है। लगातार सिर घुमाते हुए वे इस धागे को अपने चारों ओर लपेटते हैं और सुंदर कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम के कीड़े खुद को कोकून के भीतर बंद कर लेते हैं, क्योंकि यही उनका सुरक्षित रूपांतरण काल होता है। और जैसे ही इनका 30वां दिन आता है, वे कोकून से बाहर निकलते हैं एक नए रूप में, तितली या फितिंगा बनकर। ये तितलियां कुछ ही दिनों में आपस में प्रजनन कर फिर से छोटे छोटे अंडे देती हैं और खुले आसमान में अपने जीवन का अगला सफर शुरू कर देती हैं। और देखिए, इतने दिनों की देखभाल के बाद हमारे पास हैं ये चमकदार खाली कोकून, जिनसे निकाले जाते हैं मुलायम पतले पतले रेशमी धागे और उन्हीं से सिले जाते हैं सुंदर सुंदर शिफॉन के कपड़े। तो ये था रेशम के कीड़ों का प्रकृति से जुड़ा एक अनोखा और अद्भुत जीवन। आपको कैसा लगा ये सफर?